अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। चलो ज़रा दबा के शेयर कर लो, ज़रा बहुत दिनों के बाद आए हम इससे, नहीं तो खाली अपलोडिंग ही चल रही। ज़रा दबा के शेयर कर लो, जुड़ लो, क्योंकि स्टेटस तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, इशू और मुद्दे का तो पता चल चुका होगा। ज़रा इनकी जनपद को सही तरीके से लगता हूँ, क्योंकि ये मीडिया जो हमारे पास नाजायज़ ये आरएसएस मीडिया की वजह से आज हमारे हिंदू भाई जीसीसी से रवाना होने वाले हैं। इन सारे चीज़ों की जिम्मेदार ये भगवा मीडिया आरएसएस मीडिया है। अब ये लोग जाके वहाँ पे गोबर के उपलियाँ मारते, उपलियों का कारोबार करते, जाके ये लोग भी गू में डायमंड ढूंढते। तो अब इसकी जिम्मेदार कौन है? ये भाजपा सरकार और ये आरएसएस की मीडिया, गोदी मीडिया, सुअर मीडिया है ना, वो लोग जिम्मेदार है। जो मैं अभी बताऊंगा भी आप लोगों को, मैं ये लोगों को अल्टीमेटम दे दिया जा चुका है। अब जिसके कारोबार है, जो है, सब अच्छी खासी जिंदगी गुजार ले रहे थे, यहाँ से कमा के पैसा भेज रहे थे, जोरू बच्चे पल रहे थे। अब जाके भूखे मरना, अब ये लोग जाके ये मीडिया का काम ये लोग करने दो। अब अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, अच्छी तरीके से देख लीजिए आप लोग। अब उसके बाद आप लोग फैसला करें अब इसके जिम्मेदार कौन है। अब जाके ये लोग भी उपलियां मारना, जाके उपलियां मारना गू में से हो गया भाई। ये बिल्कुल ये डिसाइड हो चुका है आपस में। खैर ये कोरोना वायरस रहने से कुछ दिन की सांस लेंगे। पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा जो है सो एक सुअर की औलाद है, एक आरएसएस का पिल्ला, यह भगवत की नाजायज नस्ल है, नहीं मालूम। खैर ये पूरे आश्रम की नाजायज नस्लें हैं भैया, सुअर है ये गौमूत्र पे अमल करने वाले। इनकी जनपद का अंडा बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा था उसको। और तीसरा इशू तो आप लोगों को मालूम है, एक है ना सुअर का पिल्ला आरएसएस का, जो हर जगह मारा खाता, औरतों से मारा खाता, हर एक से मार खाता। वही फट्टा कोंडम जो है, फट्टा कोंडम बोले तो समझ गए होंगे आप लोग। वो कौन की ऊम वूम है ना, वो कौन की ऊम शूम भूम, जो लौंडियों को लंगे करके चाटता सो, मजे लेता, पिछवाड़ों में जबाना डालता सो, इसकी जनपद का अंडा वो सुअर रहेगा। और तीसरी तो जो है सो खैर वो हमारे पास एक पित्तल लेके आई थी ना, एक पित्तल का तमगा, उन्हें बहुत बड़े बड़े बातें कर रही तबलीगी जमात के लिए, लेकिन उसके लिए स्पेशल पैकेज रहेगा अबू फजल का, क्योंकि उनके सारे कीड़े गिरेंगे हम, उनकी औकात उनको दिखेंगे। अरे नहीं सुधरते भाई, जब तक इनकी जनपदों को सही तरीके से नहीं लगी। तो देख सकते हैं आप लोग। जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो है वो गल्फ कंट्रियों से निकल के आ रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो देश में मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया ने जो प्रोपागेंडा किया है, उसके अलावा फिर कुछ आईटी सेल वालों ने और भाजपा के कमल गट्टों ने और कुछ अंधभक्तों ने जो प्रोपागेंडा चलाया है मुसलमानों के खिलाफ, उसका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि जो गोदी मीडिया ने जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपागेंडा चलाया, मुसलमानों को टारगेट किया, तो जो मुस्लिम देशों में जो हिंदू काम कर रहे हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ काम करके अपने परिवार का रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके ऊपर अब मुसीबत आन पड़ी है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये 2 दिन पहले वहाँ ट्विटर, गल्फ के ट्विटर में इस तरह की बातें ट्रेंड कराने की कोशिश की गई कि जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं उनको वापस हिंदुस्तान भेजो। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि गल्फ में जो ट्विटर है वहाँ पर ये हैशटैग चला है, जो आप अपने आंखों से देख ले, स्क्रीनशॉट ये मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ, हैशटैग सेंड हिंदू बैक टू मोदी, हैशटैग सेंड हिंदुत्व बैक होम, ये सब हैशटैग चलाया गया है। और इस हैशटैग को देखने के बाद जो एक सच्चा भारतवासी होगा, जो एक सच्चा हिंदुस्तानी होगा, उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रहा हो कि गोदी मीडिया ने और कुछ देश के कट्टरवादी लोगों ने भारत की छवि इतनी खराब
कर दी है कि अब जो अरब देशों में इस तरह के हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है और वो ट्रेंड हो रहा है और उसका असर ये हो रहा है कि जो वहाँ सीधे साधे काम करने वाले हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई हैं, उनको अब दिक्कत हो रही है। ये कुछ संघियों की वजह से, कुछ ऐसे कट्टरवादियों की वजह से दिक्कत उनको पेश आ रहा है जो अपना वहाँ अपने परिवार का रोजी रोटी चलाने के लिए गल्फ कंट्रियों में अरब शेखों के पास काम करते हैं। आज से पहले, कुछ सालों पहले भारत की छवि ऐसी थी कि भारत के ऊपर कोई उंगली पूरी दुनिया में नहीं उठा सकता था कि भारत के लोग सभी कहते थे कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो अंधभक्तों की फौज ने, उसके अलावा फिर गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की छवि जो है धूमिल हुई है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त हैं कि इस तरह का ट्रेंड जो है अब अरबियन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में चलने लगा इस तरह का ट्रेंड। आगे आपको बताता हूँ दोस्तों, कतर के एक शेख हैं और बहुत पैसे वाले शख्स हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कतर के जो राजा और जो शेख होते हैं ना, वो बहुत पैसे वाले होते हैं। उनका दौलत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लोग सिर्फ आंकते हैं कि उनके पास इतनी दौलत है। तो दोस्तों आपको बता दूं, कतर के एक शेख है जिनका नाम अबदी अल जहरानी है। जहरानी है, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो माफ करिएगा। कोई बात नहीं बेटा, पढ़। एक हैशटैग ट्रेंड कराया है और उन्होंने क्या अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है वो आप देख लें। वो अपने ट्विटर पे हैंडल से, अपने ट्विटर अकाउंट से लिखते हैं कि गल्फ स्टेट होस्ट मिलियन ऑफ इंडियन, सम ऑफ होम आर इन्फेक्टेड COVID-19 आर ट्रीटेड फ्री ऑफ चार्ज रिगार्डलेस फॉर देयर फेथ, while हिंदुत्व टेररिस्ट गैंग्स आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम सिटीजन्स। असम में यह हैशटैग लगा करके ये अपनी बातें को ट्विटर पर लिखे हैं। तो दरअसल ये शेख जो है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये कह रहे हैं कि लाखों लोग जो है उनके देश में, गल्फ कंट्री में हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो COVID-19 से संक्रमित हैं। लेकिन हर किसी एक व्यक्ति का जो वहाँ इलाज हो रहा है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक रंग के हो रहा है। लेकिन इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और हैशटैग भी चलाया कि सेंड टू हिंदू मोदी, इस टाइप के हैशटैग उन्होंने ही ट्रेंड कराया है गल्फ कंट्रियों के जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर। जब ये शेख ने ये बात अपने ट्विटर हैंडल पे कहा तो उनके कई सारे उन लोगों ने उस पर अपना प्रतिक्रियाएं दिया और रिप्लाई करते हुए एक फिजा नाम की लड़की है, उन्होंने क्या कहा है आप देख ले पहले। फिजा लिखती हैं कि इंस्टेड ऑफ हैशटैग सेंड हिंदू बैक टू मोदी, हैशटैग वी कैन यूज हैशटैग संघी बैक टू मोदी बिकॉज इट विल क्रिएट हेट इन नॉर्मल हिंदू आल्सो। फिजा दरअसल ये कहना चाहती है कि हिंदू को मोदी के पास भेजो, ये ट्रेंड हैशटैग ट्रेंड कराने के बजाय आप ये ट्रेंड कराएं जो संघी हिंदू है, जो संघ के विचार को मानने वाला जो हिंदू है, उसको वापस इंडिया में मोदी के पास भेजा जाए। ये जो सेकुलर माइंड के जो हिंदू है और धर्म जाति में विश्वास रखने वाले नहीं हिंदू है, उनके दिलों में ही ये नफरत भरते हैं। कौन? ये कट्टरवादी हिंदू, संघी हिंदू। आगे सलमान सिद्दीकी नाम के एक ट्विटर यूजर अबदी अल जहरानी को टैग करते हुए लिखते हैं कि ये भारत का मीडिया है, मजदूरों की भीड़ को जबरदस्ती धार्मिक भीड़ साबित करने की पूरी कोशिश की थी एबीपी न्यूज की, जबकि मुंबई पुलिस ने साफ कहा कि वो भीड़ मजदूरों की थी, किसी तरह की अफवाह में न आए। ऐसे चैनलों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसके अलावा फिर वो वीडियो शेयर करते हैं एबीपी न्यूज का, जो कल उन्होंने जबरदस्ती वहाँ पर मस्जिद, जो मामला पेश आया बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा में, वहाँ पर जबरदस्ती मस्जिद को और मुसलमानों को उसमें खींचने की कोशिश की। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए, तो एक विनय दुबे के नाम के एक शख्स को उसके जाल में, उसी लपेटे में फंसा दिया। आगे जो एक ट्विटर यूजर है वो देखिए क्या लिखते हैं। मंकी बात के नाम से उन्होंने आईडी बनाई हुई है, ये लिखते हैं हैशटैग। आप लोगों को ये बता दूं, खैर ये बड़ा लंबा हो जा रहा है, ये निकाल ले, हमारे एक भाई ने निकाल के सारा। अभी क्या है, ये लोग मीटिंग्स नहीं कर सक रहे, खाली ये लोगों का ट्वीट पे चल रहा, जो कुछ भी है ट्विटर यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सअप पे या स्कैप पे ये लोगों की बातचीत हो रही है। ये एक हमारी जो बहन है वाकई काफ़ी समझदार है, उसका कहना ये है कि सारे हिंदुओं को यहाँ से बैंड करके पूरे जीसीसी से गलत बात होती है। इसमें जो आरएसएस की जो सोच रखने वाले कट्टर हिंदू है, ये सुअरों को मोदी के पोतों के लिए भेज दो, मोदी के जाके पोते धोते, उसका मूत्र पीते या उसकी मारते या उन्हें मारता, जो भी है कर लेने दो। तो ये सारे लिंडुओं को वापस नहीं भेजना बोलिए। लेकिन वो जो अमीर शेख है, जो प्रिंस है, जो किंग है, उनका बड़ा दबदबा है जीसीसी में, जो उनकी बात को नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने ये चला दिया है, ये चला के लोगों को बिल्कुल बता चुके हैं
कि ये जितने भी ये आरएसएस के यहाँ पे है पूरे जीसीसी में, इनको जो है सो इंडिया भेज देना चाहिए, फिर दोबारा ये लोग नहीं आए वैसा। और पहले तो उनकी ये मांग थी कि जो है सो ये सारे जितने भी हिंदू है उनको भेज देना, लेकिन कुछ लोग ने ये इत्तेफाक किया है वो उस मीटिंग के अंदर कि जो कारोबारी है, जो अच्छी जहनियत के लोग हैं, जो इस आरएसएस से वाबस्ता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ में मैंने भी काफ़ी मदद की, क्योंकि मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनको मैंने ये समझाया कि सारे हिंदू ऐसे नहीं रहते, सारे ये अनभक्त नहीं रहते, ये बाज गूमूत्र पीने वाले, बाज मूत्र पीने वाले, बस पानी पीते, बस रोटी खाते, उनको अच्छे बुरे की समझ है। ये जो मोदी भक्त है, आरएसएस भक्त है, ये सुअर की औलादे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करना है। लेकिन ये सारे हिंदुओं को करना एक ज्यादती है, क्योंकि कईयों लोगों के कारोबार से, कईयों लोगों के कंपनियां हैं, कईयों लोगों के शॉप से, कईयों लोगों के दुकानें हैं, ऐसा हम सारे हिंदू को अगर हम जीसीसी से भगा देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है बोल के मैं तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन जो मेरा आदमी है उससे मैंने ये बोलने लगाया और सारे जीसीसी में मैंने ये बात फैला दिया हूं कि बाज लोग अच्छे भी रहते हैं, सारे अनभक्त नहीं रहते, सारे गू खाने वाले या मूत्र पीने वाले नहीं रहते, सारे टट्टी खाने वाले नहीं रहते, सारे अनभक्त नहीं रहते हिंदुओं में। बाज जने जो है सो टट्टी से नहाते, टट्टी से धोते, टट्टी खाते और टट्टी में हीरा ढूंढते, लेकिन बाज ऐसे भी हिंदू है जो समझदार है, पानी पीते, रोटी खाते, भाईचारगी से रहते, तो ऐसे लोग भी शामिल है। ऐसे कुछ अनभक्तों से जो मूत्र और गोबर खाते हैं वो लोग सारे ऐसे नहीं रहते बोल के मैंने ये चीज समझा के रोकने की कोशिश करा हूं, लेकिन इसमें कितना मैं सक्सेस होता हूं मेरे को पता नहीं। लेकिन जो सच्चाई है मेरे देशवासियों की, क्योंकि हम कभी भी कोई ऐसे एक फिरके, कोई ऐसे मजहब को हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। हमारे यहाँ पे जीसीसी में हमारे सारे जीसीसी के अंदर, चाहे सऊदिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, हर जगह पे हमने सबको एक नज़र से देखा। लेकिन ये सुअर की औलादों की वजह से, क्योंकि ये लोग भी आंख रखते हैं, ये लोग भी कान रखते हैं, इनको भी सुनाई देता है, दिखाई देता है। ये जो अनभक्त जो जिस तरीके से परसों महाराष्ट्र में फिर तबलीगी जमात को टारगेट करने के लिए मंसूबे के तहत ये लोग ट्विटर पे चलाए ये लोग, और ये इनके कईयों एंकर को जो गिरफ्तार भी किया गया था, कईयों एंकर को, एबीपी न्यूज़ हो या आज तक के हो, लेकिन ये आरएसएस के चड्डे, फिर इनको छोड़ दिया भी गया, इन सुअरों को छोड़ दिया भी गया। लेकिन ये तो सारी दुनिया तो देख ली कि ये लोग चाहते क्या है, इनके मंसूबे क्या है, ये लोग क्या करना चाह रहे। तो ये देश की मीडिया का भी कंप्लीटली बाइकआउट कर चुके हैं, क्योंकि ये आरएसएस मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है, ये जलील मीडिया है, ये नीच मीडिया है, जो सारी दुनिया को पता चल चुका है। जो परसों जो हरकत की थी वो बड़ा वायरल हो गया भाई इधर खलीज में, अब वो कौन करे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा वायरल हो गया। जो इन अनभक्तों ने और जो ये मीडिया वालों ने जो साजिश रची थी, ये बड़ा वायरल हो गया। ये हर एक के ट्विटर अकाउंटों पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे चला दिए, कौन चला दिया मालूम नहीं, अल्लाह जो भी चला है उनका भला करे बोलेंगे हम बहरहाल। आप लोग भी आमीन बोलो भाई, तो समझ गए होंगे कौन चला है, आप लोग आमीन बोलो बस, जो भी चला है बड़ा। तो ये क्या हो गया, वो जिधर जिधर टाइप करे वो जिस तरीके से वो चले गया, जाने के बाद ये लोग ये एक्शन लेना चालू कर दिए। लेकिन मैंने ये समझाने की कोशिश ज़रूर किया हूँ, सारे अनभक्त, सारे मूत्र पीने वाले नहीं रहते, सारे टट्टी खाने वाले नहीं रहते, इसमें से कुछ पानी भी पीते हैं, रोटी भी खाते हैं, सारे ऐसे नहीं रहते बोल के मैंने समझा। जितना हो सकता मेरे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे देशवासी है भाई, मेरे हिंदुस्तानी है, तो बराबर मैं तो मदद करूँगा अगरचे मैं कुछ कर सकता हूँ तो। अल्लाह ने कुछ अगरचे मेरे में ताकत दी है तो मैं बराबर करूँगा। उन्होंने एक हैशटैग, खैर वो छोड़ो, बड़ा लंबा हो जाता है मसला। तो ये अनभक्तों को जो है सो यहाँ से निकालने की वो चालू हो चुकी है हमारे पास। आज हमारे पास से आप लोगों को ये न्यूज़ बता दूं मैं, 147 जो है सो कुवैत से जो पकड़े गए हैं, जिसको इकामों को चेक कर ऑनलाइन वो लोगों को टेलीफोन करके बुलाया जा रहा। उसके बाद उन लोगों के सारे प्रोफाइल चेक किए जा रहे हैं, सारे उनके अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। जैसा हमारे एक भाई ने एक चबूतरा मैन बोल के कोई पेज चलाते हैं, उन्होंने मेरे को मेंशन किया था,
उन्होंने मेरे को मेंशन किया था, फिर मैंने वो मेंशन को मैंने सामने देखा, उसको देख के मैंने उसके बाद जहां पे भेजना मैंने भेजा, उसको बुलाया गया। उसके अल्लाह रहम करे, ये लोगों को अल्लाह हिदायत दे। कहाँ रह के कर रहे हैं भाई ये लोग? हाँ, ये जब चाहे जो है तो हमारे उसमें आ सकते हैं। ये लोग की सोच देखो बस। तो बहरहाल उसको 2 दिन पहले उसकी काफ़ी फोड़ी गई, लेकिन उसके जहाँ पे जो घर में काम करता उन्हें, जो घर में काम करता, जो घर का ड्राइवर है, जहाँ पे जिसके टॉयलेटें धोता, टॉयलेटें साफ करता, समझे ना? तो वो सुअर की जो मामा बोलते वो लोग, वो जो कोयतन के पास काम करता, वो आंखों से नाबीना है उन्हों, तो उनके घर में काम करता। तो बहरहाल वो उन्हें नाबीना के ऊपर रहम खा के उस सुअर को काफ़ी फोड़ने के बाद छोड़ दिए उसको। अगर से दोबारा ऐसी कोई हरकत करा उन्हें और उसके ऐसे कोई पोस्टर नहीं मिले भाई, मेन चीज़ हो सकता है उसने डिलीट कर दिया। तो मैं वहां पे बोला उसके अकाउंट को चेक करो, बोले तो उसके अकाउंट के अंदर से कुछ भी नहीं निकला, अकाउंट के अंदर से वैसा कुछ भी नहीं निकला। तो उस टाइम पे शायद उसने या डिलीट कर दिया, नहीं मालूम। बहरहाल साफ सुथरा निकला उसका अकाउंट। तो बहरहाल जितना फुड़ाना था उनको तबीयत से फुड़ाए उनको, लेकिन उनको प्याक नहीं करे, हालांकि अंदर डाल देते थे उनको। लेकिन जो माई है, जो जिसके घर में काम करता, जिसके गाड़ी साफ करता उन्हें, जिसके टॉयलेट साफ करता, जिसके घर में काम करता, तो उस सुअर को इस वजह से छोड़ दिया गया, वो माई की वजह से छोड़ दिए। दोबारा अगर जो कोई भी आतंकी ऐसी कोई हरकत कर रहा है इधर जीसीसी में रह के, तो फौरन मेरे को मेंशन करो या मेरे टाइमलाइन पे डालो, उसको टैग, मेरे को टैग करो। उसकी जनपद को, उसकी 7 पुश्ती को चढ़ जाते अबू फजल, उसकी 7 पुश्ती को गाप कर देंगे। ये गंदगी अगर जो मचाने की कोशिश करे सुअर के औलादें, तो पिछवाड़े फाड़ने लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे मुस्तला कस देता हूँ, जिंदगी में ना देखे होंगे। ट्रिपल एक्स वाले 30 रुपये बिठाता हूँ सीधा इन हराम की नस्ल के सुअर की औलादों को। तो ये तो बता दिया मैंने। अब ये लोगों का बड़ा मसला आ गया हुआ है। देखो साहब, ये जितने ही अनभक्त है, आरएसएस के जितने दल्ले और ये भड़वे है, तो इनको जो है सो ये कंट्री छोड़ने का जो है सो अल्टीमेटम मिल चुका है। और ये लोगों को कॉल करके बुलाया जा रहा है, इन लोगों को चेक किया जा रहा है, ऑनलाइन पे चेक करके बुला के वो लोगों को बॉय बॉय करने के लिए अल्टीमेटम दे दिए हुए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, कुछ कारोबार है तुम्हारा तो कारोबार किसी को बेच दो या कुछ भी करो। अब चाहे तो वो लोग ज्यादती भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास, क्योंकि हम इस्लामी है ना भाई, हमारे मुसलमान ममालिक है ना, इस्लामी ममालिक है ना, तो हमारे पास ज्यादती नहीं करते। एक पापी, एक दरिंदे को, एक समझे, एक सुअर को भी चांस दिया जाता, मौका दिया जाता। मौका यानी माफ करने का शॉट नहीं है, यानी उसके जो जो चीजें हैं वो चीजों को फरोख्त करके तैयारी कर लो जाने की बोल के। ये हो गई ब्रेकिंग न्यूज। अब आता हूं मैं, काफी दिनों से देख रहा हूं एक सुअर को, एक हरामी नस्ल के सुअर को। ये भगवत का पिल्ला है, भगवत इसको बेलता नहीं मालूम, इन्हें भगवत को बेलता नहीं मालूम। कुंडम लुल्ली समझ गए होंगे, कुंडम लुल्ली, ईड्स लुल्ली, ये फट्टे ये फटे हुए कुंडमों से निकले सोए भाई। मुश्किल ये है, ये फट्टे कुंडमा है ये, इसलिए इनकी जहनियत भी गंदी, इनकी सोच भी गंदी, इनके ख्यालात भी गंदे और इन्हों भी गंदे। तो ये वो नस्ल है, ये सुअर की औलाद है, ये एक आतंकी है। ये आतंकी क्या बोल रहा पहले सुन लो, एक मिनट बता भी देता हूं। ये जो कुछ भी संकट है, हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हम 47 की गलती 2020 में न करें। सब कुछ हमारे हाथ में है, आपके हाथ से कुछ भी दूर नहीं है। कम से कम सच बोलिए, अपने पे भरोसा रखिए, और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हम सब कहते हैं जो आया है वो जाएगा, जाके तुम लेके क्या जाओगे अपने साथ, ये बताओ। जो छोड़ के जाओगे, जिस बच्चे को आपने मिनरल का पानी पिलाया है, धूप से बचाया है, अच्छी हवा मिले उसका इंतजाम किया है, उस बच्चे को इन जिहादियों के हाथों छोड़ के जा रहे हैं, इसकी तरफ चिंता की कभी आपने? ये कैसा मुल्क आप छोड़ के जाना चाहते हैं? अगर उस बच्चे में पुरुषार्थ होगा तो वो अपने लिए कई बड़ी गाड़ियां खरीद लेगा, कई बड़े मकान बना लेगा। लेकिन अगर राष्ट्र नहीं सेवित होगा तो वो कहां जाएगा? अलग अलग जगह रहेगा। इसलिए जो लोग यहां से चले गए हैं,
उन्हें लगता है कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी जाना कोई आपकी विद्वत्ता को, आपकी इंटेलिजेंस को साबित करता हो। तो मैं बार बार उनसे भी कहता हूं, वहां रह रहे हो, तुम्हारी इज्जत इसलिए है कि भारत मौजूद है। तेरी जनपद का अंडा, तेरी भारत कमजोर होगा, तेरी अम्मा के पुक्के में से निकाला भारत तू। इज्जत नहीं करेगा। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, इज्जत बड़े कम लोगों को मिलती है। नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो इज्जत। अम्मा कौन है? बोल, अम्मा का नाम बोल, या खाली तू बाप का नाम बोल दे तेरे। के ऊपर कीचड़ उछाले तो ये कह के चुप मत हो जाइएगा। भाइयों, दबा के शेयर करो, ग्रुपों में डालो। आज इसकी जनपद को सही लगना है। आज लोग आज आपके घर में घुस गए हैं। ये कहने के कारण लोग हमारे फेथ, हम जिस उपासना के लोग हैं, हम जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन सब के ऊपर भी कीचड़ उछलती रहती है और हम कुछ बोलते नहीं हैं। तेरी जनपद का अंडा, तेरी पता नहीं अल्लाह ने उनके साथ क्यों ये नाइंसाफी की। कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा कि भाई अल्लाह न करे किसी का एक्सीडेंट हो, और हो गया है तो मैं बार बार दुआ करता हूं, अगर नमाज पढ़ता हो तो एक रकात उनके लिए जरूर पढ़ता कि अल्लाह जल्दी उनको ठीक कर दे। लेकिन उनकी बात का जवाब इस देश में दिया नहीं गया, क्योंकि हमें पॉलिटिकली करेक्ट होने का शौक है और मैं पैदाइशी पॉलिटिकली इनकरेक्ट हूं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लोग कितना मुझे महान कहेंगे नहीं कहेंगे। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि मैं जिस राष्ट्र में हूं, उस राष्ट्र के लोगों ने किसी डर के कारण, किसी इंटरेस्ट के कारण अगर जबान बंद रखी है, तो मैं उनसे कहता हूं ये समय है, पूरी ताकत से बोलो, पूरी चिल्ला के बोलो। इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला है। इसलिए छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। अम्मा के पुक्के में चिल्लाओ, कीड़े तो भी निकलते। तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। उन मोहतरमा ने आपकी आत्मा को झकझोड़ा हो नहीं हो, मैंने आपको बताया मैं पाखंडी हिंदू नहीं हूं। मैं जहां पैदा हुआ वहां हिंदू क्या होता मुझे नहीं पता था। बचपन में भी लोग मुझे पुष्पिंदर खां कहते थे, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तेरी जनपद काई को पुष्पिंदर खान इच मारेगा तुम्हारी अम्मा को। पहले टांगा उन्हें उठाया गया, कोई खान उठाया गया? अरे भड़वे, अरे आरएसएस के दल्ले, अरे सुअर। लेकिन बात का जवाब तर्कों से दीजिए। अब देते हम तुम्हारे को, तुम्हारे दूल्हे भाई। किया है, शब्दों से किया है, आपके फेथ को गाली दी है, तो आप गाली मत दीजिए। आप भी शालीनता के साथ अपनी बात कन्वे कर दीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ने वाले भी इस देश में हैं। एक मोहतरमा ने कहा, वो ये कहती थी कि वो बेचारी बड़ी परेशान थी, उनको अल्लाह से बात करनी चाहिए, वो भगवान से मांगने लगी। तेरी जात का वादा सुअर है भाई, ट्वीट में ऐसी भटका रहा भाई। पहले ये मूत्र और गू खाने वाले बड़ा संज्ञान लेते हैं। ये जाहिलों को, ये जाहिल भटका भटका के देश का बेड़ा गर्क कर दिए वे। जवाब नहीं देते हैं तो उनकी हिम्मत खुल जाती है और वो ये समझते हैं कुछ भी करो। बहादुर है और इन छोटे भाई के पजामे और बड़े भाई के कुर्ता पहनने वालों से आप नहीं डरती। नहीं तो इस किस्म की लॉन, इस किस्म के माहौल में हमने तो गजलें होते सुना है, लेकिन गजलों के इस मौसम में आप हमसे ये जो आग सुनना चाहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक।
और इस किस्म के प्रोग्राम करती रहें। और जो भी इस शहर के धनाढ्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास वक्त कम है, पैसा ज्यादा है, वो मोनिका जी जैसे लोग, डॉक्टर मोहन गुप्ता जैसे लोग, जो इस शहर में ऐसे लोगों को बुलाते रहते हैं जिन्हें राष्ट्र की चिंता है, जिन्हें अपने पर्सनल कद बढ़ाने की चिंता नहीं है, उनकी मदद करें। तो खैर बड़ा लंबा है ये सुअर की औलाद का। ये एक आरएसएस का ऐसा पिल्ला है, हमेशा हमारे इस्लाम को पढ़ते हुए टारगेट करता। तो ये रंडी की औलाद बोल रहा, बड़े भाई का कुर्ता डालने इतना कहते छोटा भाई। तो ये सुअर की औलाद को, और जो अल्लाह से मांगने ट्वीट करे गए थे, क्या हमारे पास पत्थर ठमे हुए रहते हैं मुआ निकालने के, जो ट्वीट करने के लिए, या जो है सो इसकी अम्मा की या बाबा की फोटो कोई लटके भी रहती, हर किस ने रहती हमारे पास। तो अरे सुन रे, अरे गंदे जानवर सुन, अरे तेरी जनपद का अंडा सुन, कोई स्वामियों का, कोई आरएसएस का चड्डा नहीं रहता हमारे पास। कोई स्वामी का 700 साल 600 साल 500 साल 400 साल पुराना चड्डा पहन के कौन से भी एक आश्रम के स्वामी का लंगोट नहीं मारते। सुना रे, धोती उल्टा लंगोट नहीं बनते, सुना रे उल्टे लंगोट। पहली चीज तो ये तुम्हारे पास है, चड्डा किसी और का, हाँ, लंगोट किसी और का, धोती किसी और की। अब तो पैंट पहनना सीखे, पैंट किसका है वो भी तुम्हारे को नहीं मालूम, आंख में जो शर्ट पहने हुए है वो किसका है नहीं मालूम। इसलिए एक पार्वती है मेरे पास काम करती घर में, मेरे घर में एक पार्वती काम करती, बताता चलूं, तकरीबन 2 साल से बोल रही है उन्हें, बाबा बाबा मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, बाबा मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। मैं बोला काहे को इस्लाम कबूल करती भाई, तू जो मजहब में है वो मजहब को फॉलो कर, इस्लाम कबूल करके क्या करती। नहीं, कहने लगी हमारे पास तो जो है सो देखो तुम्हारे पास कितना पाक मजहब है बाबा, तुम बुरा नहीं मानना। एक बात बोलूं, मैं बोला बोल भाई, मेरे पास हर एक को सुनता हूं मैं, क्या उन्हें मेरे घर की नौकरानी है तो नहीं सुनूंगा। अब ऐसा सुअरों की सुनते हम बैठ के, ऐसा सुअरा क्या बोल रहे, तो वो तो मेरे घर में काम करने वाली, टट्टी साफ करने वाली है, तो कैसा नहीं सुनते। तो वो पार्वती बोलने लगी, मैं बोला बोल भाई तेरे को इजाजत है। नहीं, आप लोगों का मजहब देख के मेरे को बहुत खुशी होती बाबा, तुम लोग का साफ सुथरा मजहब। हमारे पास पूरे लंगे रहते, हमारे पास ना हक के धोना मालूम हमारे पास, और हमारे पास ज्यादा मूत्र पीते, गू खाते, कैसा हमारा ये है। मैं छोड़ दे के मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही हूँ। मैं बोला देख ये तेरी अपना मशवरा, तेरी अपनी राय है, मेरा मशवरा कुछ नहीं है इसमें, वो तेरी अपनी मर्जी की बात है। जब तू जाएगी तेरे देश में, तेरे लोगों से बैठ के तू बात कर, बात करके अगर जे तेरा जिम्मेदारान या तेरे बड़े बोले तो कर। अब अगर जे तू यहाँ पे इस्लाम कबूल करेगी, तू जब यहाँ पे पूरे कपड़े पहनना चालू करेगी, वह जगह बात से फिर तेरे को लंगी कर देते, क्योंकि है लंगे ना भाई तुम लोग, तुम्हारे उसमें है ना लंगे छोने का, है ना जाके तालाबों में कुट्टों में उसमें जाके लंगे ठहर के डुबकियां मारने का, फिर एक के कपड़े एक चढ़ा लेने का है, कपड़ा भी एक इस्तेमाल नहीं करते। ये मैं नहीं भाई, वो हमारी वो काम करने वाली मेरी उन्हें बोल रही है, पार्वती बोल रही है ये बात। मैं बोला ठीक है, टेलीफोन कर, तू जिसको मानती है उसको टेलीफोन कर। अरे वो लोग कैसा उठाते, मैं बोला उसको दुआ कर, कैसा करते दुआ कर, दुआ करके उससे परमिशन ले ले। अगर से उन्हें बोला ठीक है तू साफ सुथरी हो जा, पवित्र हो जा, बोले तो कोई बात नहीं, वापसी कर ले तू, कोई बात नहीं। अब तू यहाँ पे करेगी तो क्या है, बोलेंगे कि वहां पे वापसी कर ली, तू तेरे को कोई डरा के कराए क्या बोल के बोलेंगी। तो इसलिए मैं ये चीज के खिलाफ हूं। मैं बोला एक काम कर, तू तेरे इतने है ना भाई, हमारे पास तो एक ही हम एक कुछ मानते, हमारे पास एक है और एक कुछ मानते। अब तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ों में किसी एक से तो भी राब्ता पैदा कर, किसी एक को पेजर कर बोला भाई। मैं बोला उसके पास टेलीफोन नहीं होगा, पेजर पे मार उसके। मैं बोला नंबर है तो नहीं, नंबर नहीं है बोलने लगी, नंबर नहीं है उसका, नंबर मेरे पास कहां से आता बाबा बोलने लगी। तो मैं बोला ठीक है, वो कैसा करते तुम लोग, पुकारते शायद है ना। बोला पुकार के बुला उसको, बुला के उससे मशवरा कर। तो बोलने लगी उन्हें खुद लंगा रहता बाबा, उन्हें खुद लंगा रहने वाला है, उसको खुद कपड़ा नहीं है।
इसलिए मैं वो छोड़ देना चाह रही हूं। कैसा लगा अरे सुअर, अरे सुअर कैसा लगा तेरी जनपद का अंडा। फिर भी एक मुसलमान रहने से नाम नहीं ले रहा हूं। यही है देख, इस्लाम में मुसलमान में एक कुफ्फार में यही फर्क है देख, एक जलील एक नीच एक खंजीर में यही फर्क है देख, तुझ में और मुसलमान में यही फर्क है। अब अगर से मैं भी बोल देता था कुछ भी, अरे सुअर की औलाद, अरे टट्टी खाने वाले, अरे उल्टे लंगोट, कौन से स्वामी का है रे, आज तक जो बनता सो लंगोट तू, और उल्टे लंगोट तेरी कक्का का अंडा तेरी। पहले घर के लौंडियों को संभालो, लोगों को भटकाना छोड़ो, लोगों में गंद मचाना जहर फैलाना छोड़ो। घर के लौंडियां जो है तो जाके मियाँ भाइयों का लेते, घब बोल के चूल मिटा लेते, तालाबें भरा लेते, फसलें उगा लेते, फिर ऐसे सुअर की औलादे ऐसे बातें करते, ऐसी सुअर की औलादे, क्योंकि इनका काम है जहर बांटना, इनका काम है इस्लाम को टारगेट करना। क्या करा रे इस्लाम, मुसलमान क्या करे रे। अब अगर जे तेरी पत्नी उठे ही पावा तो उसकी मर्जी, उसको तू बस नहीं हो रहा था, उसको कोंडम लुल्ली बस नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें उसकी मर्जी से चूल मिटा ली उसकी। तो गलती मुसलमान की है, गलती तो नहीं है ना मुसलमान की। और धनगर और सुअर, सूरत देख रहे तेरी, तेरी माँ का गिरगुट साले, सूरत देख तेरी जनपद का अंडा तेरी, बहुत गुलगुलाती तुम्हारी, कहीं को नहीं मिल रहा गुरमीत का। और ये बहुत बड़ा दल्ला है भैया आरएसएस का। ये क्या करता, गांव में जाके जो है सो लौंडियों को लिंडियों को पकड़ के लेके आके सप्लाई करता था गुरमीत राम के पास। गुरमीत राम है ना उनका, जो अभी जेल में, वो राम को ले जाके देता था, तो फिर उन्हें जो है सो पवित्र करते थे, छोटे छोटे बच्चियों को भाई, छोटे छोटे लौंडियों को, क्योंकि कारोबारी है इन्हें, गवे गो फिरता है, इसलिए कहां पे जो है सो लिंडी तैयार भी देखता है, इन्हें देख के ले जाके बेच देता। तो ये कारोबारी दल्ला है, ये इसका बिजनेस, इसकी नस्ल ही गंदी है, इससे इसके घर की जोरू इसकी बच्ची नहीं संभाली जाती। मियाँ भाइयों के पास बिला ले रही उन्हें जाके मियाँ भाइयों के पास बिला ले रही। सुना रे पाखंडी तेरी जैन पर, अरे तेरी सूरत देख रहे, एक सुअर नजर आ रहा मालूम है, कैसा व्हाइट पिगा कैसा रहते तुम्हारे पास, जिसका गोश्त खाते तुम लोग, जिससे चूल्हा भी मिटा लेते लिंडिया। तेरी जनपद का अंडा दिए घप बोल के, लेकिन दिए हद्दो अदब में। ये मैं चाह भी तो मैं भी नाम ले सकता हूं जो वीडियो की लास्ट में, लेकिन मेरे मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते वो चीज को, इसलिए तेरी यहां पे रोका, हालांकि तेरी 17 मिनट की है। सुना रे खंजीर की नस्ल, अरे आरएसएस के भड़वे, अरे पाखंडी, अरे चिंदी चोर, थू है तेरी जिंदगी पे लानत है सुअर की औलादे। तुम जैसे चंद सुअर की औलादों की वजह से देश का ये हाल हो गया है। और तुम्हारे उतना गंदा वायरस जो तुम्हारे पिछवाड़ों में जो नहीं धोते ना, सालों साल हकते उड़ जाते या ठहरे ठहरे घप बोल के डाल देते, और वही कुंडम लिलियों से ले लेते वैसी, तो वो वायरस की वजह से इतना गंदा वायरस ना फैले हुए, समझे। अपने पोक्कों को साफ करो, अपने घर के लौंडियों के पोक्के साफ कर रहे बड़वे, गंदगी मचाना, जहर फैलाना तो बात की बात है। और क्या बोल रहा, 1947 नहीं है, ये 2020 है। क्या थे 1947 में, अरे सुअर की औलाद, 1947 ने 1831 से हुक्मान है हम, 1831 से खाबीज है हम। अरे तेरी जनपद का अंडा 2020 नहीं, ये 2020 नहीं, 50-50 आज तक भी तुम वही रहते जो आज है तुम्हारी औकात। ये गंदगी फैलाना, ये वहशी बातें करना बंद करो रे दरिंदे। घर के लौंडियों को संभाल, घर के लिंडियों को संभाल। डेली एक जरा खप बोल के आके मियाँ भाई, उनकी तो हिफाजत करना नहीं होता, जहरीले बातें करना किस तरीके से करना हमको बोल रहा। बड़े भाई का कुर्ता पहनते, अरे सुअर की औलाद, वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे कौन से का चड्डा चढ़ा हुआ है, चड्डे के अंदर परदादा का लंगोट मारे हुए, उल्टा लंगोट। तेरी माँ का धोती चोत साले,
आरएसएस के भड़वे सूरत देख रहे तेरी, तेरी जनपद का अंडा, तेरी दरिंदे मसल दी गया जिस दिन आ गया हाथ को। यह जहर बांटना बंद करो। तुम जैसे चिंदी चोर सुअरों की वजह से भाड़ हमारी खाते। क्या है रे तुम्हारे पास टट्टी के अलावा, मूत्र के अलावा काई की काबिलियत है रे? बताओ रे कोई चीज साबित करके। हाँ, जहर बांटने से पहले, इस्लाम को टारगेट करने से पहले ये बता दे कि फलानी चीज है तुम्हारी जो तारीख में लिखी जाएगी और मैं लिखता हूं मेरी तारीख में, बता दे साबित करके। अरे भड़वे जहां पे सांस ले रही, और ये हमारे देश का आज भी जो तिरंगा लहराया जाता वो खुद हमारा है, लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है, कुले कुतुब शाह हमारा है। अरे क्या है रे तुम्हारे पास? वही दादियल पड़दादियल के उल्टे लंगोटा, हाँ 70 साल पहले के वही चढ़े हुए हैं जो चड्ढे आरएसएस के। तेरी जनपद का अंडा, तेरी हक के धोना सीख दरिंदे, हक के धोना सीख। बाद में बात करना। और एक गिने आई भी है भाई मार्केट में, मालूम है ना? इसके लिए पैकेज रहेगा, देख लो जरा इसको, इसके लिए रहेगा जबरदस्त। कीड़े बहुत भर गए इनके कीड़े निकालता हूँ आज। इनके लिए शाम में एक वीडियो बनाता हूँ, जबरदस्त रहेंगी, काफी मजा आएगा तुम लोगों को। लेकिन पहले ये सुअर का सुन लो, ये ऐसे है भाई वाक्य बड़े पूरे। ये देखो अभी जो मैं आप लोगों को बयान देने वाला हूँ उसका हिंदी में शीर्षक होगा, ओम जी ने सभी तबलीगी कोरोना रोगियों को देखते ही गोली मारकर जलाने की अपील सभी सरकारों से की है। ये हिंदी में इसका हेडिंग होगा। तेरी जनपद का अंडा, तेरी सुअर, कौन सुनता रे तेरी? किल एंड बर्न ऑल तबलीगी कोरोना पेशेंट्स। हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, लिसनर्स, मीडिया आदि सभी क्षेत्रों में कार्यरत सभी वैश्विक संस्थाओं को व सभी दर्शकों आदि पवित्र आत्माओं इसकी सूरत देखो और जल्दी सुअर को देखो, सुअर की सूरत निकाल के देखो, दोनों में कोई फर्क है क्या? देखो ऑल कोरोना वायरसेस आदि सहित अन्य 51 वैश्विक संस्थाओं के वैश्विक अध्यक्ष व संस्थापक स्वामी ओम जी ने सभी वैश्विक सरकारों से अपील की है कि सभी वैश्विक तबलीगी कोरोना रोगी मुसलमानों को देखते ही चीन की तरह ही गोली मारकर जला दें, ताकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी वाली कहावत को जयदान किया जा सके। क्योंकि ये करोड़ों तबलीगी वैश्विक कोरोना रोगी मुस्लिमों ने सभी वैश्विक उन्हीं मस्जिदों से सभी गरीबों को 500 रुपये का वो डॉलर्स का उन्हें लालच दे करके सोशल मीडिया के सभी प्रसार आदि वाले सभी माध्यमों से उनको ये भ्रामक मैसेजेस भिजवा करके सभी लॉकडाउनेड क्षेत्रों के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए उन हजारों गरीबों की भीड़ को इसकी जनपद का अंडा करिए बता रहा है, इसलिए जरूर है। इसकी औकात तो मालूम है और स्टेट के सारे लोगों को बोल रहा कहते ये एक नंबर का फेंक हुआ है भाई। ऐसे चोर स्वामिया, ऐसे लंगे स्वामिया ये देश के बारे में बोल रही तो देश का क्या होगा? बेड़ा गर्क तो होगा ना भाई। ऐसे चिंदी चोर सुअरों के लिए जो अपनी बेटी को बेटी नहीं समझता। खैर ये खुद ये पाखंडी है, इन्हें खुद मिला लेता। सो एक जवानी में पिछवाड़े इसके इतने बजाए हैं, तो जब से पागल हो गया, दिमागी बीमारी है सुअर को। ये हर चीज में बीच में बोलने आता, जबकि ना कोई सुनने वाले हैं। और एडवर्टाइज में जो है सो भाई क्या करा, लिंडी को लंगी लेके जो है सो वो क्या नाम है फिल्म, क्रांति फिल्म थी, देखो क्या क्या है हीरो भाई, वो क्या है वो मनोज कुमार। मैं करता नहीं वैसा रोल करने के लिए गया वहां पे जो है सो लिंडी उतारी, कपड़े उतारने के बाद इतना मारी क्योंकि कुछ होता नहीं। कोंडम लुल्ली खाली बदना, खाली मशहूर होने के लिए हरकत है। तो ऐसे भड़ुआ स्वामिया, ऐसे लंगे स्वामिया, ऐसा जादूगर स्वामिया, ऐसे बेड़ा गर्क करके रख दिए हैं।
तो क्या होगा? ये देश का जिम्मेदार कौन है बताइए? अब ये देश कैसा चलेगा बताइए? तो ये लोग इनको फॉलो करने वाले हैं, ये अनभक्त लोग जो अपने आप जो कभी हक के कभी धोए नहीं, हक के कभी धोए नहीं। इनके पिछवाड़ों के वायरस की वजह से, या आश्रमों की वायरस की वजह से पूरे देश में यह वायरस फैले हुआ है। कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस तो इनके पोक्कों में वायरस भाई, क्योंकि ये लोग कभी भी ना हक के धोते, ना जिंदगी में कभी नहाते। ये लोग कभी कभार 2-4 साल में एक बार जाके वो तालाबों में जहाँ पे मूत्र हुए रहता है वहां जाके नाक पकड़ के डुबकी मार के आते। ये लोग वही हक देते, वही मूत लेते, उसमें डुबकी मार के आते। खैर इसका पेशा है। तो ऐसे चोर स्वामियों की वजह से सारा स्वामी बदनाम हो रहा। मैं तो नहीं कर रहा हूं ना भाई, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। अरे भाई मेरे को कोई इख्तियार भी नहीं है, जो तुम्हारे को करना है करो, जो अमल करना है करो, हमारे को क्या करने का है। तो ऐसा चिंदी चोर हर औरत से मार खाया सो भाई इन्हें कहीं पे भी जाता नहीं, पहले देख लेता पब्लिक ज्यादा है तो जो नहीं जाता। और ये कितना बड़ा चोर है भाई, मंदिरों के पास से चपला चोरी करके बेचने वाला इतने बार पकड़े गया है, इतने बार जूते गाया, लेकिन ये फालतू के बातें करता है। एक नंबर का पर की औलाद है। तो ऐसे चिंदी चोरों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा, तो हमको बड़ी तकलीफ होती भाई, क्योंकि ये देश हमारा अजीम वतन है, हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा अहमियत रखता। हमारी जान है हमारा देश, हमारी आन है हमारा देश, हमारी शान है हमारा देश। लेकिन ऐसे स्वामिया लंगे साले, हक्के नहीं धोने वाले, ये टट्टी खाने वाले, मूत्र पीने वाले पूरे देश का सत्यानाश करके रखे हैं। और ऐसे लोग अभी तबलीगी जमात का भी नाम ले रहे हैं भाई, जबकि इनकी औकात नहीं है वो नाम लेने की। ये है साला सुअर, मंदिर के पास से, आश्रमों के जो पास से जो फट्टे चपला उठा के भागने वाला, जाके बेच देने वाला है। तो वैसा पीवट, वैसा पाकिट, वैसा गुड़म्बा, वैसा सुअर भी बोल रहा। लगाओ क्या होगा, हमारे देश का सत्यानाश नहीं हो तो क्या होगा। और ये हमको इसके बारे में गौर करने की जरूरत है। तो ऐसे चिंदी चोर सुअरों के लिए मेरा एक ही मशवरा है, सुन रहे अरे पाखंडी, पहले हक के धोना सीख। पहले अभी भी बुढ़ापे में भी जो पिछवाड़ उठाना बंद कर। अरे तेरी जनपद का अंडा, तेरी कोई औकात है रे तेरी? तू अरे तेरी जिंदगी पे, तेरी सूरत पे, तेरी नस्ल पे गाली है। तू मालूम, तेरी नस्ल पे तू खुद गाली है। तेरे को गाली देने की भी जरूरत नहीं है। गाली देख के जबान खराब करने की या बदनाम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अपने आप में एक गाली है, तेरी नस्ल ही एक गाली है। सुना रहे भड़वे, अरे चोर साधु, अरे तेरी जनपद का अंडा रे तेरी। अब तू भी बोलेगा मुसलमानों के लिए, हाँ अब तू भी बोलेगा तबलीगी के लिए। वाह बड़ा अच्छा है, तुम लोगों को मिल गया रे मशहूर होने के लिए। कहाँ होते मशहूर? लिंडिया ही मारते रहे तेरे को। तू एक नंबर का चोर पाखंडी है ना रे सुअर। हाँ अब तेरा जैसा सुअर भी बोलेंगे मुसलमानों को और इस्लाम को, और सारे स्टेट के लोगों को बोल रहा गोली मार दो बोल के, तबलीगियों को, मुसलमानों को गोली मारो। अरे सुअर की औलाद, अगर जो मुसलमान ये उंगली करा तो खत्म हो जाते तुम, ऐसा ही उंगली बताया तो खत्म हो जाते। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी औकात क्या है रे? पहले हक के धोया करो रे तुम लोग। कब तक पहुंचेंगे तुम लोग? वही कपड़े से पहुंचते फिर चलना चालू कर देते, वही कपड़े से हकते वहीं पहुंचते, वहीं वहां से चलना चालू करते। हाथ में के अब हाथ यूं रख रहा, जबकि हाथ यूं रहता तुम लोगों का, खाली मांगते रहते। तुम्हारी जनपद का अंडा चोर साले, कुछ है रे तुम्हारी औकात? थू है रे तुम लोग, तुम्हारी सूरत देखो रे, तुम्हारी जिंदगी पे लानत है रे चिंदी चोर साले, तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी। चलो भाइयों दबा के शेयर कर लो, और एक शाम में वीडियो बनेंगी। वो जो हमारे पास एक पित्तल का एक तमगा लेके ही ना, आज उसके कीड़े गिरेंगे सही तरीके से। दंगल 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 दंगल, अबू फैसल से दौ चलेगा उसका, आज सही दौड़ेगा आज इंशाल्लाह। या अल्लाह, सलाम अलैकुम। दबा के शेयर करो मेरे शेरों।